वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टॉप 500 क्वेश्चंस के डे 4 को देखेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 61 से लेकर 80 तक का डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 दिया है, इफ 4 × 6 इज इक्वल टू 1812। और फिर यहाँ पर दिया है 5 × 8 इज इक्वल टू 2415, 6 × 9 इज इक्वल टू 2718। देन आपको ये बताना है 7 × 6 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 4 × 6 ये दिया गया, यहाँ पर लिखा गया 18 और 12। देखिए पैटर्न क्या है, यहाँ पर जो 6 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आपको मिला है, और जो 4 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो आपको 12 मिला है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर दूसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया 15 मिला है, और 8 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 24 मिला है। इसमें भी यही पैटर्न चल रहा है, तो आपको पैटर्न पता चल चुका है। अगर 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा, और इसके बाद 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, तालिका में लुप्त संख्या x है। अब आपको ये बताना है ना कि ये जो तालिका दिया है इसमें जो x है मिसिंग नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप चाहे तो ऊपर से भी देख सकते हैं इधर से, या फिर आप चाहे यहाँ से भी देखिएगा। देखिए 20 और 24 इसका डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है, तो इसका आधा किया गया है, आधा होगा 2, और ये छोटे वाले में जोड़ देंगे या बड़े वाले में से घटा देंगे, तो 20 और 2 22। इसी तरीके से देखिए 32 और 38 दोनों का डिफरेंस कितने का है, 6 का है ना। यहाँ पर सॉरी ये 36 लिखा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, इसमें क्लियर हो रहा है 36 है ना। तो यहाँ पर 32 और 36 डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 4 का। फिर इस 4 के डिफरेंस को आधा किया गया, कितना होगा, आधा करेंगे तो 2 आएगा, 2 को इस 32 में जोड़ दिया गया तो 34 यहाँ पर मिल गया। तो पैटर्न आपको पता चल रहा है। अब देखिए 24 और 32 इसमें डिफरेंस कितने का है, 8 का है। डिफरेंस जब 8 का है तो 8 का आधा हो जाएगा 4, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो आपको 24 और 4 28 यहाँ पर दिखेगा। तो देखिए अब ये 28 सही है कि नहीं, इसे क्रॉस चेक करते हैं आगे से। 22 और 28 डिफरेंस 6 का है, 6 का आधा कितना होता है 3, 3 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको सही दिख रहा है, तो इसका विकल्प बी सही उत्तर बन जाएगा। आप आगे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए 28 और 34 डिफरेंस 6 का है, 6 का आधा 3 यहाँ पर जुड़ा है तो 31 आ गया। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस आप निकाल के अगर देखेंगे तो आपको 28 सही मिलेगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, in a certain code table is written as UCEPJ then which of the following code would be written for chair। देखिए एक कोड है जिसमें टेबल को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन है, यदि किसी निश्चित कोड में टेबल को UCEPJ लिखा जाता है तो चेयर को निम्नलिखित में से किस कोड में लिखा जाएगा। देखिए जब भी कोडिंग का क्वेश्चन मिलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू रखिएगा। टी की प्लेस वैल्यू है 20, ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, एल के लिए 12 और ई के लिए 5। ये आपने प्लेस वैल्यू रखा है। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू रखिएगा। देखिए टी से यू हो गया मतलब 21 आ गया, यहाँ पर 3 हो गया, फिर आगे देखेंगे तो 5 है, 5 के बाद 16 और 16 के बाद 10। तो इस कोड को देख के क्या पता चल रहा है कि पहले में +1 किया गया, दूसरे में +2 किया गया, तीसरे में +3 किया गया, चौथे में +4 किया गया और पांचवें में +5 किया गया। तो पैटर्न क्या चल रहा है कि प्लस किया जा रहा है और ये बढ़ते क्रम में, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस किया जा रहा है। तो चेयर की बात करेंगे, सी में +1 करेंगे तो आपको डी मिलेगा। जैसे ही विकल्प की शुरुआत डी से होगी ये 2 विकल्प यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा एच में जब 2 जोड़ेंगे, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, 8 और 2 10 मतलब यहाँ पर जे आएगा। देखिए आपने 2 ही कोड निकाला और आपका उत्तर मिल गया, विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, 8 फ्रेंड्स मीट एट अ पार्टी, each one shakes hand with each of the other ones, the number of possible handshakes is। ठीक, मतलब 8 दोस्त है, एक पार्टी में मिलते हैं एक दूसरे से और सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने हैंडशेक होंगे। तो देखिए जब कभी भी हैंडशेक वाले प्रश्न बनेंगे तो आप सीधा सीधा फार्मूला याद रख लीजिएगा,
n ब्रैकेट में n-1/2। यहाँ पर जो n होगा जितने फ्रेंड्स होंगे उनका नंबर लिखा जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर आप 8 रखेंगे, 8 में से 1 गया 7 और बटे 2, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 28। तो यहाँ पर 28 दोस्तों 28 बार हैंडशेक किया जाएगा, विकल्प सी सही होगा। देखिए हैंडशेक के अतिरिक्त ना एक तरीके का और भी प्रश्न बनता है कि 8 दोस्त हैं, सब क्या करते हैं, डिसीजन लिए कि हम एक दूसरे को गिफ्ट भेजेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे गिफ्ट या उपहार की बात होगी, इनको गिफ्ट भेजना होगा। तो आपसे पूछेगा बताइए कितना गिफ्ट भेजा जाएगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1। यहाँ पर अपान 2 नहीं करना होता, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑल मेन आर मोर्टल, मतलब जितने भी मैंने सब मोर्टल है, सभी मनुष्य मरणशील है, सब मर जाएंगे एक दिन, ये तो एकदम सही है ना। आगे सम एलिफेंट्स हैव ट्रंक, देखिए कुछ हाथियों के पास सूंड होती है। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ हाथी के पास सूंड है कुछ के पास नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा, मतलब यही आपका उत्तर बनेगा। आगे भी देख लेते हैं क्या बोला गया। देखिए नो मैन इज परफेक्ट, कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है, एकदम सही है, कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं है। ऑल रोजेस आर रेड, मतलब जितने भी गुलाब है गुलाब लाल कलर के, ठीक। देखिए गुलाब का सेंस हमेशा लाल कलर में लिया जाता है, तो ये भी सही माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा। तो जो करेक्ट नहीं है अगर वो देखा जाए तो विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो सबसे अलग है। देखिए 27 लिखा है, ये क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक। 64 जो लिखा है ये 4 का क्यूब है। 125 है ये 5 का क्यूब है। देखिए यहाँ पर नंबर्स क्यूब में दिए, लेकिन जो 144 है क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे 144 सबसे अलग हो जाएगा। ये 12 का स्क्वायर है, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया, इफ इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज, यहाँ पे कंप्यूटर का कोड दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वुड बी रिटन फॉर सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर का कोड ये दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर का कोड क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्यूटर और जो उसका कोड है उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि इसमें कितना चेंज किया जा रहा है। देखिए सी की प्लेस वैल्यू है 3, ओ के लिए 15, एम का है 13, पी के लिए देखिए 16, इसके बाद U 21 हो जाएगा, T 20, E के लिए 5 और R के लिए 18। आपने ये पूरा इसका क्या किया, आपने प्लेस वैल्यू लिखा। अब इसके कोड की बात करते हैं। B की प्लेस वैल्यू है 2, N की प्लेस वैल्यू है 14, इसके बाद L की प्लेस वैल्यू 12 है, O की प्लेस वैल्यू 15 है, T की U की यहाँ पे T है प्लेस वैल्यू 20 है, S के लिए 19 है, D के लिए 4 और Q के लिए 17। देखिए बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा है कि -1 का पैटर्न चल रहा है ना। यहाँ पे जो शब्द दिया था, जो वर्ड था और इसका जो कोड है, इसमें हर लेटर में -1 किया गया है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो S से 1 कम करेंगे, S की प्लेस वैल्यू होती है 19, है ना। तो यहाँ पे जब 1 कम करेंगे तो 18, मतलब विकल्प की शुरुआत R से होगी। O की प्लेस वैल्यू 15, 1 कम करेंगे तो N आ जाएगा। F से 1 कम करेंगे तो आपको E मिलेगा, है ना। T से 1 कम करेंगे तो S मिलेगा। इसके बाद W से 1 कम करेंगे तो V मिलेगा। देखिए यहाँ आने पर ना 2 विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो गए। इसके बाद देखिए A से 1 कम करेंगे तो आपको Z मिलेगा, न कि B मिलेगा। तो यहाँ पर Z आएगा और ये विकल्प भी गलत हो गया, विकल्प D इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आपको क्या करना है, जो अदर 3 मतलब 3 एक जैसे और एक अलग है, उस अलग को आपको चूज करना है। देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो इसमें आपका जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले आपको प्राइम देखना है ना। अब प्राइम तब देखना है जब डिजिट्स मतलब जो नंबर है वो 2 डिजिट्स का हो। यहाँ पे सब 3 डिजिट है, मतलब प्राइम फेल हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्वायर या क्यूब वाला पैटर्न देखना है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर या क्यूब करके देखिए कुछ दिख रहा है, स्क्वायर क्यूब है ना। ये अगर आप देखेंगे 20 का स्क्वायर है ना, के आसपास है, ये 25 के आसपास है, 24-25 के, तो इसमें स्क्वायर वाला भी फेल हो रहा है। क्यूब की बात करेंगे, क्यूब का भी नहीं दिख रहा है। इसके बाद आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब देखेंगे और अगर कुछ नहीं दिखेगा तब आप हमेशा इलॉजिकल की ओर जाएंगे। ये क्रम याद रखिएगा। जब कभी भी आपको ऐसे ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आपको सबसे पहले प्राइम देखना है, फिर स्क्वायर क्यूब देखना है। स्क्वायर क्यूब में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी आ जाएगा, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये देखना है। इसके बाद यहाँ पे इलॉजिकल देखना है। देखिए ये इलॉजिकल पैटर्न का एक क्वेश्चन है। 6 6 12 और 8 21, 8 8 16 5 21, 7 5 12 और 9 21 और 9 8 17 3 20, है ना। देखिए यहाँ पे जो लास्ट के 3 है ना, इनके डिजिट्स का सम 21 है, और लेकिन जो पहला विकल्प है इसके डिजिट्स का सम 20 है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है,
A mother is 4 times as old as her daughter and the father is 5 times as old as his daughter. The sum of mother's and father's age is 135 years. What is the age of daughter? देखिए बहुत ही आसान सा एक प्रश्न दिया, यहाँ पे मदर है, डॉटर है और फादर है, 3 लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मदर है ना, मतलब जो मम्मी है, अपने बेटी की उम्र की 4 गुनी है। अगर डॉटर 1 साल की होगी तो मम्मी कितनी साल की होगी? 4। मतलब ये एक यहाँ पे रेशियो दिया है ना, ये ईयर नहीं है। और जो फादर है इनका रेशियो कितना है? यहाँ पे 5 है। ठीक, अब देखिए एक चीज ये बोला जा रहा है यहाँ पे रेशियो, तो आप इसको एक्स मान सकते हैं, ये एक्स और ये एक्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फादर और मदर का जो एज है इनका सम, देखिए 5 4 9, 9 एक्स की जो वैल्यू है ये कितनी दी है? 135 दी है। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15, x की वैल्यू 15 मिल जाएगी और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो जो डॉटर होगी, डॉटर 15 ईयर्स की होगी, विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, रमन रन्स फास्टर देन मोहन बट नॉट एज फास्ट एज करीम। करीम रन्स फास्टर देन सुमन बट नॉट एज फास्ट एज अभिनव। हु रन्स फास्टेस्ट? यहाँ पर कुछ लोगों का डेटा दिया, रमन है, मोहन है, करीम, सुमन और अभिनव। इसमें जो रमन है ये फास्टर है मोहन से, रमन जो है ये फास्टर है मोहन से, लेकिन इतना तेज नहीं है जितना कि करीम। इसका मतलब करीम इससे भी तेज है। अब आगे बोला जा रहा है कि जो करीम है ये सुमन से फास्टर है, मतलब सुमन जब भी आएगी करीम के पीछे आएगी, है ना, इधर आ जाएगी, लेकिन अभिनव के जितना तेज नहीं, मतलब अभिनव सबसे तेज है, तो यहाँ पे अभिनव आ जाएगा। सबसे तेज कौन है इसमें? तो अभिनव है। ठीक, तो इसमें अभिनव सही हो जाएगा। हाँ, अगर यही पूछता है कि सबसे स्लो कौन है तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि सुमन के बारे में अभी बताया नहीं। सुमन यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है और सबसे लास्ट में भी आ सकती है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, इन विच सेंचुरी फेब्रुवरी विल हैव 29 डेज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कौन सी ऐसी शताब्दी होगी जिसमें जो फरवरी है, फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी होगी 29 दिन की। तो देखिए 2213 इसमें नहीं हो सकता है ना, 2215 इसमें भी नहीं हो सकता, 2225 इसमें भी नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर होगा 23, तो विकल्प बी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चूज द ऑड पेयर। आपको ऑड पेयर को सेलेक्ट करना है। देखिए बॉटल वाइन, बैट बॉल, कप टी, पिक्चर यहाँ पे वाटर, है ना। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए जो वाइन है वाइन को बॉटल में भरा जाता है, मतलब शराब को बॉटल में भरा जाएगा, कि चाय को कप में दिया जाता है और पानी को घड़े में भरा जाता है। तो बैट और बॉल इसमें ऑड पेयर हो जाएगा, क्योंकि बैट को बॉल में भरा नहीं जा सकता। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये दिया है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर इज। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स है आपको ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस डायग्राम को हम 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। एक पार्ट ये हो जाएगा ऊपर वाला, ये एक रहा, ठीक। इसके बाद एक इसके नीचे का पार्ट और एक यहाँ पे ये ट्रायंगल, ठीक। 3 पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं। देखिए जब कभी भी एक चतुर्भुज बनाया जाता है, इसमें दोनों बिकर्ड इस प्रकार मैच करते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे, है ना, ये कॉर्नर पर, यहाँ पर अगर मैच करेगा तो उसमें ट्रायंगल्स की संख्या होती है 8, ठीक। लेकिन अगर ये कॉर्नर पे ना मैच करे, ऐसे कहीं मिडल में आ जाए, तो इसमें ट्रायंगल्स की संख्या होती है 6। तो इस प्रकार ऊपर यहाँ पे 6 ट्रायंगल मिलेगा, ठीक। एक ट्रायंगल ये नीचे रहा, ठीक, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया 7, है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये, इसमें आपको 3 ट्रायंगल मिलेगा, तो 7 और 3 10। अभी तक आपको 10 ट्रायंगल मिल चुका है। इसके बाद एक्स्ट्रा और ट्रायंगल्स कहाँ पे होंगे, चलिए उनको ढूंढते हैं हम लोग। देखिए अगर एक्स्ट्रा ट्रायंगल की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल संख्या, देखिए इसको देखेंगे तो ये 11 और ये यहाँ पे एक 12 ट्रायंगल हो गया, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक बना, ये 13, ट्रायंगल नंबर 13, ठीक। एक ये पूरा रहा यहाँ से, ये ट्रायंगल नंबर 14, ठीक। इसके बाद एक त्रिभुज अभी और छूट रहा है इसमें। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज संख्या 15। तो इस आकृति में कुल 15 त्रिभुज होंगे, विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में आपको मिसिंग नंबर बताना है। देखिए सीरीज क्या है, 3 5 5 19 7 41 9। देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 2 2 जुटा है, तो आपने यहाँ पे इसको देख लिया। अब देखिए यहाँ से 5 से क्या हो गया, 19 हो गया, फिर 19 से 41 हो गया, 41 से आगे क्या होगा नहीं पता है। 5 से 19 हुआ है प्लस 14, ठीक। 19 से 41 हुआ है प्लस 22। देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है। अगर 22 में आप 8 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 71, 71 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 क्या है, विकास रैंक 18th इन द क्लास ऑफ 49th स्टूडेंट, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट। मतलब विकास की बात करेंगे तो ये 49 बच्चों के एक छात्र है, इसमें 18वें क्रमांक पर है। अब देखिए लास्ट से पूछा, मतलब शुरू से 18वें पर है, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू
लेफ्ट प्लस राइट -1। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिएगा, मान लीजिए टोटल है 49, लेफ्ट को मैं मान लेता हूँ 18 और प्लस राइट और -1, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 32 मिलेगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 यहाँ पे क्या दिया, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया है स्कूल शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, मतलब भारत में स्कूल की जो शिक्षा है उसको फ्री कर देना चाहिए। अब इसका आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ये दिया है, यस दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी, है ना, मतलब शिक्षा के स्तर को सुधारने का एकमात्र यही तरीका है। भाई ये आर्गुमेंट कोई बहुत कड़क आर्गुमेंट नहीं है ना, ऐसा नहीं कि मतलब एजुकेशन फ्री कर देंगे तो शिक्षा सुधर जाएगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक, आगे नो इट विल एड द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर, है ना, मतलब जो अभी मतलब महंगाई आर्थिक ढांचा जो है उस पर पहले से ही बोझ पड़ा है, ये और भी बढ़ा देगा। सही बात है, तो ये कथन दूसरा मजबूत है, दूसरा बहस मजबूत है, तो इसमें विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 77 देखिएगा। 77 नंबर का प्रश्न ये दिया है कि जो रमन है ना, रतन इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ पवन, इफ ललन इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ पवन, देन ललन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ रतन, है ना। ये देखिए यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन है, रतन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, और जो लल्लन है पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो लल्लन रतन के किस दिशा में। देखिए यहाँ पे सिर्फ दिशा पूछे तो आप सीधी सी बात है, यहाँ पे मान लीजिए पवन है ना। अब इसके क्या है कि 40 मीटर दक्षिण पश्चिम का मतलब इधर, है ना, इधर आप 40 मीटर आएंगे तो आपको कौन मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा रतन, है ना। और फिर जब दक्षिण पूर्व में आएंगे 40 मीटर तो इधर कौन मिलेगा, इधर आपको मिल जाएगा ललन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ललन रतन के किस दिशा में, रतन के किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 78। इसमें क्या दिया, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप, इन ग्रुप में से कौन मतलब अलग होगा। देखिए ईयर, आइज, ईयर, टूथ और चिन, तो देखिए यहाँ पे चिन इसमें सबसे अलग हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट कुछ दिया, देयर आर 6 विलेजेस ABCDEF, है ना, 6 गांव है ना। अब आपसे क्या दिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए और इसके बाद पूछा है विच 3 विलेजेस आर इन लाइन, मतलब कौन से 3 विलेज ऐसे जो लाइन में। तो चलिए देखते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए F इज 1 किमी टू द वेस्ट ऑफ D, मतलब आप D को लेंगे, देखिए D ये रहा, D के 1 किमी पश्चिम में आएंगे तो आपको कौन मिलेगा, 1 किमी पश्चिम में आने पर F मिलेगा। ठीक, आगे B इज 1 किमी ईस्ट ऑफ E, है ना। देखिए अगर E से 1 किमी ईस्ट में आएंगे तो आपको कौन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा B। फिर आगे बोला जा रहा है A इज 1 किमी नॉर्थ ऑफ E, है ना, E से 1 किमी नॉर्थ में आएंगे तो आपको A मिलेगा। फिर आगे बोला जा रहा है ना, C इज 1 किमी ईस्ट ऑफ E, है ना, 1 किमी ईस्ट में है C यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट D इज 1 किमी साउथ ऑफ A, है ना, मतलब इससे 1 किमी साउथ में D है, मतलब D को यहाँ पर रखेंगे। देखिए ये A हो जाएगा, है ना, इसके 1 किमी साउथ में हो जाएगा, इसके नीचे E हो जाएगा, है ना। D इज 1 किमी साउथ ऑफ A, है ना, और यहाँ पे रुके 1 मिनट रुकेगा, इसमें स्टेटमेंट पढ़ने में लगता है कोई दिक्कत हुई है ना। चलिए यहाँ पे देखते, देखिए F इज 1 किमी वेस्ट ऑफ D, देखिए F जो है, F 1 किमी वेस्ट में है किसके, D के, है ना, वेस्ट का मतलब ये इधर होगा, है ना, F इधर हो जाएगा D के। ठीक, आगे बोला जा रहा है B इज 1 किमी टू द ईस्ट ऑफ E, है ना, E से 1 किमी ईस्ट में, E से 1 किमी ईस्ट में B है। आगे बोला जा रहा है E के 1 किमी उत्तर में, मतलब E से 1 किमी नॉर्थ आएंगे तो यहाँ पर आपको A मिलेगा। ठीक, इसके बाद बोला जा रहा है A के 1 किमी पूरब में C है, मतलब C इधर हो जाएगा। A के 1 किमी दक्षिण में D है, मतलब D और E तो यहीं पर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे A से आप देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण जाने का मतलब आप नीचे ही आएंगे, है ना, तो यहाँ पर इसका पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, F D और D के ऊपर होगा E और A, और यहाँ पर E आ जाएगा, और E के बाद यहाँ पर B आ जाएगा, और यहाँ पर C आ जाएगा। तो एक रो की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको इसमें से A और C को छोड़ के जो मिलेगा वही सही उत्तर बनेगा। देखिए यहाँ पर ये नहीं हो सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये इसमें C आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा क्योंकि A से इस रो से बाहर है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या दिया,
इफ इन अ सर्टेन कोड डेट इज रिटन एज, डेट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो किस प्रकार से आप कम को लिखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, तो क्लास कैसी लगी ये भी आप बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।